फ्रेंड्स वेलकम बैक। पिछली वीडियो पे मैंने आपसे कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि हम कोई स्टॉक को एनालाइज करें तो कमेंट करिए। काफ़ी कमेंट आए उस वीडियो पे, जिसमें कमेंट था कि आप येस बैंक के रिजल्ट को एनालाइज करिए, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा स्टॉक प्राइस के ऊपर। उससे अलग कुछ स्टॉक्स थे जैसे IRFC, RVNL, रेलवेज़ के स्टॉक काफ़ी बज़ में है अभी। इससे अलग कुछ स्टॉक जैसे ITC पे व्यू था और एक दो और स्टॉक थे। तो वो सभी के सभी कमेंट्स में जो स्टॉक थे उन सबको हम अभी एनालाइज करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, और आप भी अगर चाहते हैं कोई स्टॉक को हम एनालाइज करें तो उसके लिए इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिए। हाँ जी, तो जो पहला क्वेश्चन था वो था नितिन अडवाणी जी का अबाउट यस बैंक। उन्होंने कहा था यस बैंक के क्वार्टर फोर को आप एनालाइज करिए। तो काफी समय से लोगों को वेट था कि यस बैंक में कब अच्छा एक क्वार्टर जाएगा और शेयर प्राइस में अपसाइड देखने को मिलेगी। सो फाइनली वो रिजल्ट आ गया है। क्वार्टर फोर में यस बैंक का जो नेट प्रॉफिट है इट मोर देन डबल्ड ऑन ईयर बेसिस। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं 452 करोड़ का प्रॉफिट आया है। और इसमें मेजर जो चंक था वो था क्योंकि नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है बैंक की वो उसमें एक शार्प राइज देखने को मिला, जिस वजह से इस साल ईयर ऑन ईयर ये जो नेट प्रॉफिट है ये मोर देन डबल हुआ है। अब डिटेल में हम नहीं जाएंगे, डिटेल में आप स्क्रीन वगैरह पे जाके इसका रिजल्ट देख सकते हैं। सीधा हम चलते हैं स्टॉक के चार्ट के ऊपर और समझते हैं आप स्टॉक प्राइस में हमें क्या इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23.65 के आसपास। मल्टीपल टाइम स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया है। तो स्टॉक का इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस आप अपना रखेंगे 23.50 रफली अगर हम लेके चले। और आप देख सकते हैं कि देर इज अ वेरी ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि अब ओपनिंग यानी कि मंडे को यानी कल के दिन स्टॉक में आपको गैप अप देखने को मिलेगा। सो स्टॉक ऑलरेडी अभी अपने रेजिस्टेंस जोन पे था, आप देख सकते हैं इधर रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, अभी रेजिस्टेंस पे ही था। और कल प्रोबेबली आपको गैप अप देखने को मिलेगा। सो गैप अप के केस में आपको अपनी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली डिवाइस करनी पड़ेगी। बट यहाँ से स्टॉक लग रहा है कि ये अपने इस हाई के लेवल यानी कि 32-33 के लेवल्स तक तो जा सकता है। हाँ जी, अब सेकंड जो क्वेश्चन था इट वाज रिगार्डिंग वारे रिन्यूएबल्स। तो वारे रिन्यूएबल नाम से जैसे पता चल रहा है रिन्यूएबल स्पेस में ये कंपनी काम करती है, सोलर में और विंड जनरेशन में भी आई थिंक। सो अब ये स्टॉक आप देखिए, क्लियरली ये स्टॉक जो है सर्किट का प्लेस के अंदर चल रहा है, यानी कि 5-5% सर्किट में ये रोज लगता है। और जब गिरना शुरू होगा तो भी 5-5% के सर्किट में ही गिरेगा। सो ऐसे स्टॉक में पोजीशन बनाना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि कब सर्किट खुलेगा, कब स्टॉक गिरना शुरू होगा, कब दोबारा अपर सर्किट लगेगा। ज्यादातर मतलब ये भी बोला जाता है कि ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं जो सर्किट में ही प्ले करते हैं वो स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है। ऑन दी अदर हैंड ऐसा भी है कि ऑपरेटर्स उनको ड्राइव करते हैं। किसी ने एक मतलब बल्क में पोजीशन बना ली और फिर वो स्टॉक को ड्राइव कर रहा है, लेके जाएगा हाई तक एंड देन डंप कर देगा, पंप एंड डंप जिसको हम बोलते हैं। सो ये स्टॉक क्योंकि एक सर्किट स्टॉक है बहुत ज्यादा रिस्की है। बट ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में काम करती है और इसके फंडामेंटल्स काफी ठीक है। तो फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए ठीक है, अगर ऑलरेडी इसमें पोजीशन है तो आप कोशिश करिए निकलने की। अगर लोअर सर्किट लगते हैं तो जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करिए। बट नई पोजीशन इसमें ना बनाए तो बेटर होगा, क्योंकि क्लियरली आप चार्ट पे देख सकते हैं इट इज नथिंग, ऑपरेटर का प्ले है ये स्टॉक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है टाटा पावर। टाटा पावर को एक बार एनालाइज करते हैं। टाटा पावर जैसी कंपनी में आप टाटा पावर जैसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं, क्योंकि पता है लॉन्ग रन में तो कंपनी को सॉलिड रिटर्न जनरेट करके देनी है। टाटा पावर भी अभी काफी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में ये भी एक्टिव हो रही है कंपनी। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें ब्रेकआउट आया था 276 के आसपास। तो मैंने पर्सनली स्टॉक ब्रेकआउट पे लिया था। सो इसको आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ कप एंड हैंडल या कुछ भी। सो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट इधर आया और यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स भी थे। और ब्रेकआउट 276 पे आया था, आप देखिए 4 दिसंबर 2023 में। और वहां से लेके अब तक स्टॉक ने एक अच्छी खासी अपसाइड ऑलरेडी दिखा दी है। अब ये वीकली चार्ट है, एक बार डेली चार्ट पे देखते हैं डेली चार्ट पे क्या प्राइस एक्शन चल रहा है। सो डेली चार्ट पे आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पे बैठा है। ओके, सो ये ब्रेकआउट यहाँ हमारा आया था, ब्रेकआउट के बाद काइंड ऑफ इट वेंट इनटू कंसोलिडेशन, फिर थोड़ा अपसाइड हुआ, फिर काइंड ऑफ ये थोड़ा नीचे आके कंसोलिडेशन में चला गया और अब ये
इधर से गिरने के बाद, ये रेजिस्टेंस लेवल से गिरने के बाद अब फिर ये अपसाइड दिखा रहा है, और जो इसका रेजिस्टेंस जोन है वहीं पे जाके कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब कोई स्टॉक रेजिस्टेंस जोन में कंसोलिडेट करता है तो वो एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। यहाँ पे आप देखिए इस दिन, यानी कि ऑन 7th of March वॉल्यूम्स वर प्रिटी हाई, द स्टॉक वाज अप बाय रफली 7.5%। उसके बाद स्टॉक गिरा, लेकिन गिरते हुए वॉल्यूम्स नहीं आ रहे। तो जब स्टॉक बढ़ रहा है वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन जब गिर रहा है उस टाइम वॉल्यूम नहीं आ रहे, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। मतलब सेलिंग जो है, सेलिंग प्रेशर नहीं है, सेलिंग में वॉल्यूम्स नहीं है। ओके, लोग ज्यादा बेचना नहीं चाह रहे, वॉल्यूम्स कम है, और ये रेजिस्टेंस के आसपास अपने कंसोलिडेट कर रहा है। देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ये इसका ब्रेकआउट देगा, बट जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आपको इसमें वेट करना चाहिए। ब्रेकआउट होने के बाद ही आपको इसमें पोजिशन बनानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस कर लेते हैं, दिस इज आईटीसी। आईटीसी काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल देगा। स्टॉक 500 के आसपास था, वहां से गिरा, और गिर के अभी ये काइंड ऑफ रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक के अंदर आप देख सकते हैं हायर हाई और हायर लोज का फॉर्मेशन भी शुरू हो गया। सो ये काइंड ऑफ इस जोन में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, ये इसका लो बनाया, अगला लो यहाँ बनाया, फिर यहाँ पे इसने अपना हाई इधर बनाया था, और अगला हाई अब इसके ऊपर थोड़ा, कल के दिन ही मतलब लास्ट सेशन में इसने थोड़ा इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो इस वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग होना एक अच्छा साइन है। स्टॉक अभी भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही, आप देखिए इधर इस जोन में ये रेजिस्टेंस स्टॉक का था, और स्टॉक अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही है। तो वॉल्यूम्स के साथ अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो वो अच्छा साइन है। पहले स्टॉक को आप देख सकते हैं 475 के लेवल्स के आसपास, 470 480, और फिर जल्दी स्टॉक आपको 500 के लेवल्स के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। तो आईटीसी और टाटा पावर दोनों फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, दोनों को आप होल्ड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वारी रिन्यूएबल हाउएवर इज अ डाउटफुल केस, नॉट बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल्स बट बिकॉज ऑफ द चार्ट, जो ऑपरेटर का प्लेस साफ साफ हमें उसमें दिख रहा है। Okay, next question is from Nanesh. Nanesh is asking about IRFC and RVNL. So IRFC की हम बात करते हैं। IRFC में ब्रेकआउट आया है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, आप चार्ट पे देख सकते हैं। काइंड ऑफ ये फ्लैग पैटर्न हमारा बना। ओके, दिस इज द पोल फ्लैग, इसका अच्छे से ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद रीटेस्टिंग हुआ, रीटेस्टिंग होकर स्टॉक फिर से अभी ऊपर जा रहा है। इसका जो ये नियर रेजिस्टेंस था, इधर आप देख सकते हैं ये 155 156 के आसपास, इसको भी इसने ब्रेक किया। वॉल्यूम्स भी प्रीवियस सेशन में ठीक ठाक थे, स्टॉक वाज अप बाय 5%। तो ये स्टॉक ठीक लग रहा है। स्टॉक में आप स्विंग ट्रेड अपना प्ले कर सकते हैं। 137 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसके अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 190 प्लस। ओके, IRFC इज लुकिंग गुड। लेट्स चेक RVNL। एक्चुअली रेलवे के सभी स्टॉक्स अभी अच्छे लग रहे हैं, IRFC, RVNL, IRCTC इज ऑल्सो लुकिंग गुड, तो वो भी ठीक लग रहा है। सिमिलरली आप देख सकते हैं RVNL, ठीक है, ये इधर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया, फिर ये जोन में ट्रेड कर रहा था, ये जोन से अभी बाहर निकला है, इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा है, और लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाएगा, और इधर 340 प्लस आप स्टॉक को जाता हुआ देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आई वुड रिकमेंड आप IRCTC का चार्ट भी एक बार देखिए। सो दैट इज द क्वेरी ऑफ नैनेश। Apart from it, I think only one question is left, and it was about Ramkrishna Forging Limited. So RK Forge, उसको भी एक बार देख लेते हैं। RK Forge, right? Okay, RK Forge, ये तो आई थिंक द स्टॉक अभी कंसोलिडेशन फेज में है। अभी आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिल रहा। स्टॉक को खरीदने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी 606 के आसपास। आप देखिए ये स्टॉक का बहुत ही एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल था यहाँ पे। सो मल्टीपल टाइम यहाँ पे उठाए, फिर रीटेस्ट किया, दोबारा इधर आया, वापस गया, इधर आके वापस स्टॉक गया। सो बेस्ट लेवल जो था वो 602 था स्टॉक को खरीदने का। अभी वो निकल चुका है, अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, तो आपको वेट करना चाहिए स्टॉक के अंदर। एक बार अगर अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ता है तब आप इसमें पोजीशन बनाइए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस इन दो लेवल्स के बीच में स्टॉक आपका कंसोलिडेट कर रहा है। अब हो सकता है वॉल्यूम आए और ये इसको ब्रेक कर दे, या फिर इट कैन अगेन कम डाउन, और यहाँ पे इस लेवल 704 तक आप इसको आता हुआ देख सकते हैं। तो अभी कुछ मत करिए, वेट करिए। ओके, दैट वुड बी माय सजेशन। सो दैट इज ऑल। जो भी आपके क्वेश्चंस थे, आई होप मैंने उन्हें आंसर किया हो। आप इससे अलग आपका और कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, प्लीज कमेंट करिए, वी वुड ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट सून। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।